गुरुदेव के अंदर एक बड़ी ताकत होती है कि वो चाहे खुद कितनी भी जलेंगे भुनेंगे संकट में परेशानी में, पर अपने भक्त को परेशानी से हमेशा बाहर करने का प्रयत्न करते हैं। समान संगो गति भूयः ये वे कल्पवृक्षो। सदगुरु का दूसरा नाम कल्प वृक्ष है। एक ही वृक्ष जगत में ऐसा है जहां संपूर्ण कामना पूरी हो सकती है। आपको किस कामना से पैर छूना है वो छुओ, कामना तैयार करो, पर उस कामना को पूरा करने के लिए आपको एकांकी शिष्य बनना पड़ेगा, समर्पित शिष्य बनना पड़ेगा। आपकी बुद्धि से भेद मत निकालना पड़ेगा। इस समय आपकी बुद्धि कैसी है? थोड़ी हल्की है, पूर्ण परोपकारी बुद्धि नहीं है। रोड पर कहीं गांव में कहीं फोन पे कोई बात कोई चर्चा हो रही है, कुछ सुन लिया कान में तो माथा जो है भन भन करने लगता है और हम वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास शायद डगमग होने लगता है अब गुरु के प्रति। और जब हम उससे उस सुन के कोई, अब आप सीधा सीधा ऐसा समझो कि गुरु के बारे में कोई नेगेटिव कोई गंदी बात चल रही है जो आपके कानों में कहीं से आई और उसे सुन के आप वहीं थम गए, रुक गए। अब सोच रहे हैं हम क्या करें, आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, कथा में जाएं कि नहीं जाएं, उनसे मिलें कि नहीं मिलें, उनसे रखें कि नहीं रखें। तो ये क्या है? ये कमज़ोर बुद्धि है। ऐसे कोई भक्त अगर यहाँ बैठे हैं तो उनकी कोई कामना कभी पूरी हो सकती, वो कितने पैर छुओ, फूल चढ़ाओ, प्यार जताओ, उनकी कामना पूरी नहीं हो सकती। वो हमेशा हमेशा नीचे की ओर जाएंगे, विकास उनका नहीं होगा। वो हमेशा उन्नति से अवनति की ओर, नाश की ओर जाएंगे। कल्प वृक्ष का फल पाने के लिए आदमी को हिमालय पर भी चढ़ना पड़ता है, उसे बर्फ के पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, उसे शीतल मंद उस शीतलता का भी सहन करना पड़ता है प्रभाव। तब कल्प वृक्ष के पास पहुंचते हैं, तब हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। हमें सारे प्रपंच सारी चीजों को सहन करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ढाई लुच्चा और तो भी हम माने, बिल्कुल मत मानो, वहां से कुछ मिलना भी नहीं है। पर अपभ्रंश अपान करतो न भाषांते। समाज में कोई सच्ची बात है वही उड़ती, ऐसा नहीं है, बनावटी बात भी उड़ती है। पत्रकार जितने होते हैं ना वो खुद की बात बनाते हैं, तैयार करते हैं, उस मोहल्ले में सुन के आएंगे, उसमें सुन के आएंगे, किसी के पड़ोसी के यहाँ सुन के आएंगे, कहीं से भी निकालेंगे, पर जो वो सुन के आएंगे उसे तो पेट में रखेंगे, पर अपनी बात फिर बना के लिखेंगे। ये पत्रकारिता है। सारी बातों पे मंथन चिंतन करके अपना रहस्य निकाल कर लिखते हैं। तो कम से कम आप सभी भक्तों को पत्रकार जैसी बुद्धि तो कम से कम रखनी चाहिए। जगत की सुनो पर उसका मंथन करो, पहले चिंतन करो, बाद में उन बातों को बाहर लाओ, फिर लिखा पढ़ी करो, फिर सुनाओ, फिर दर्शाओ, फिर समझो। अच्छा बोलिए, पत्रकार किसी की नेगेटिव बात को लिखता है, बुराई लिखता है, तो उसे दुख क्यों नहीं होता बताओ? किसी आदमी को बदनाम करने वाली बात भी पत्रकार लिखता है, उसे कष्ट क्यों नहीं है? उसे दुख नहीं होता। दुख इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अपनी बात उसे मानता ही नहीं है। वो कहता है ये मैंने तो सुनी और सुनी है, लिखिए, अगर गलत निकलेगी तो गलत लिख दूंगा, फिर लिख दूंगा। पर नहीं, जब वो बात गलत सिद्ध होती है तब तक सामने वाले को सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा वो सब उसका मिट जाता है। और एक बार सम्मान जाता है तो वो बड़े दिनों बाद आता है। पत्रकार पीछे कुछ भी लिखते रहो फिर वो आने में बड़ी देर लगती है, क्योंकि पहले जो न्यूज़ जिन्होंने देखा या पढ़ा, क्या पता दोबारा वो अच्छी वाली न्यूज़ को देखें या पढ़ें, कोई भरोसा नहीं उसको। आज मैंने कुछ पढ़ा, अगले 2 महीने बाद अच्छी न्यूज़ आई, वो मैंने नहीं पढ़ी, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि पत्रकारों ने उसे खंडन किया है। इसलिए बहुत जल्दी हमें किसी की बात पर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब ये बात गुरु के लिए नहीं है, ये बात है आपके परिवार के लिए। आपके परिवार में भी इसी कारण विवाद होता है, पति पत्नी से लेकर बहू सास से लेकर बेटे बाप से लेकर देवरानी जेठानी से लेकर सब जगह यही पत्रकारिता चलती है
उड़ी उड़ी बातों पर हम अपना मंथन करते हैं और उससे परिवार में विघ्न फैलता है, परिवार में नुकसान फैलता है, परिवार कमजोर पड़ता है, विश्वास टूटता है। इसलिए विधान यही कहता है शिव महापुराण के माध्यम से कि इस भव सागर से, इस सरोवर से, इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए हमने गुरु का हाथ पकड़ा है और वो हाथ हमसे ना छूटे, वो प्रयत्न हम करें, क्योंकि जिन्होंने पकड़ा है उनको ही पकड़ना है। गुरु ने पकड़ा नहीं किसी का हाथ, गुरु ने पकड़ाया है अपना हाथ। अब उसे कस के कौन पकड़ के रखेगा? वो कल्पना से भी परे फल प्राप्त कर लेता है।